नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका न्यू टेलीग्राम ग्रुप जय गणित में। साथ ही साथ नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। 2021 हैप्पी न्यू ईयर। सबसे पहले तो ये जानना चाहेंगे कि अभी जो लोग मीटिंग अटेंड कर रहे हैं इसमें हिस्लप कॉलेज के अलावा कोई स्टूडेंट्स हैं क्या? अमीशा बाग, ओके, ठीक। एम घानी, ठीक है। अपने बारे में थोड़ा सा, myself Dr. Rishi Agrawal, working as a teacher of mathematics at Hislop College. Total length of service at Hislop College only is 22 years. सेमेस्टर 1 टू सेमेस्टर 6 के लिए हिमालय पब्लिकेशन में बुक्स आर देयर। अभी रिसेंट जो सिलेबस चेंज हुआ है नागपुर यूनिवर्सिटी का, फॉर दैट आई एम एडिटर ऑफ द बुक। इसके अलावा गणित दर्शन चैनल में मैथमेटिक्स से रिलेटेड वीडियोस अपलोड हो रहे हैं और उसमें जो स्टूडेंट्स हैं उनके कमेंट्स पढ़कर लगता है कि वो वर्क कर रहा है। अब इसके अलावा, इतना सब होने के अलावा, कॉलेज के स्टूडेंट से इंटरेक्ट करने के लिए ऑलरेडी व्हाट्सएप ग्रुप्स आर देयर। अलग अलग क्लासेस के लिए अलग अलग व्हाट्सएप ग्रुप है। एक ऑफिशियल ग्रुप है जिसमें हम डिपार्टमेंटल इंफॉर्मेशन बच्चों को प्रोवाइड करते हैं, टेलीग्राम ग्रुप। ये जो टेलीग्राम ग्रुप की अभी बात हो रही है, गणित का जो सोर्स है वो सोर्स था 1 जनवरी को एक क्विज सैंपल एमसीक्यू की फॉर ऑल सेमेस्टर 1 2 3 4 5 6 का एक सैंपल, हर यूनिट से एक एक क्वेश्चन का एमसीक्यू प्रिपेयर करके वो जो क्विज सेंड की थी डिफरेंट ग्रुप्स में। और अभी जैसा कि आप सभी को पता है कि सभी कॉलेजेस को एटीकेटी के एग्जाम कॉलेज लेवल पर लेनी है, एमसीक्यू पैटर्न में मैक्सिमम एग्जाम होगी। और इसके पहले भी अलग अलग सोशल मीडिया पर कुछ हमें मैसेजेस मिले कि प्रिपरेशन कैसे करना। तो ये सब चीजों को ध्यान में रखते हुए एक छोटा सा प्रयास था, क्विज के थ्रू हम एक सैंपल सेंड किया सभी को और वहीं इस ग्रुप का लिंक सेंड किया था। कॉलेज के स्टूडेंट्स के साथ तो इंटरेक्शन करते रहते हैं। इस नए साल में सोचा कि थोड़ा सा कॉलेज के बाहर बाकी के स्टूडेंट्स के साथ में भी यदि इंटरेक्शन पॉसिबल हो तो दैट विल बी सर्विस टू सोसाइटी। तो ये सब चीजों को ध्यान में रखते हुए ये ग्रुप फॉर्म किया गया। ये थोड़ा बहुत बैकग्राउंड था हमसे रिलेटेड, और ये जो ग्रुप में आप ज्वाइन हुए हैं वो ग्रुप से रिलेटेड। अभी कुछ मिनट जितने लोगों ने मीटिंग ज्वाइन की है उसमें से ध्यान से सुनेगा। जो लोग कैमरा ऑन करके, माइक ऑन करके अपने बारे में बता सकते हैं, अपने बारे में यानी आपका नाम, आपकी क्लास, आपका कॉलेज, प्लेस, या आपकी इंफॉर्मेशन हो गई। फिर से एक बार सुनिएगा, आपका नाम, आप कौन सी क्लास में है, अभी रेगुलर सेमेस्टर 1 है, 3 है, 5 है, या इसके अलावा कोई स्टेटस है, आपका कॉलेज का नाम, आप किस प्लेस से बिलोंग करते हैं यानी कौन से प्लेस पर वो कॉलेज है। और एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट, आपने ये ग्रुप यदि ज्वाइन किया है तो आपका पर्पस क्या है इस ग्रुप को ज्वाइन करने का। और एक और बात, एक और इंपॉर्टेंट बात, ये जो मीटिंग है ये मीटिंग का वीडियो बन रहा है। कंटेंट इसमें यदि कुछ हो गए, वर्क कंटेंट हो गए, तो ये गणित दर्शन यूट्यूब चैनल जो भी थोड़ी देर पहले हमने कहा वहां पर अपलोड भी हो सकता है। हमने पहले बताया इसका सोर्स क्या था। इसका सोर्स था लिंक इन दैट क्विज फॉर्म। तो और वो केवल 1 जनवरी 12 टू नाइट तक के था। तो उसमें टोटल 250
रिस्पॉन्सेज रिसीव्ड हुए फ्रॉम 17 कॉलेजेस, लेकिन वो 254 में से ये ग्रुप ज्वाइन करने वाले बच्चे रात को 12 सवा 12 बजे तक के लगभग 104 थे। उसके बाद अभी इसका साइज 144 145 है। तो फिर अलग अलग सोर्सेज से आपने ग्रुप ज्वाइन किया होगा, तो वही जानना चाह रहे हैं कि आपका पर्पस ये ग्रुप को ज्वाइन करने का क्या है। Hello, good afternoon, sir. हाँ, गुड आफ्टरनून। Myself Shivani Upadhyay from Hislop College, semester 5. सर, ग्रुप ज्वाइन करने का ये पर्पस है कि सब्जेक्ट के बारे में कोई भी डाउट्स या डिफिकल्टीज रहेगी तो उसको क्लियर करना और नॉलेज गेन करना। ओके, गुड, क्लियर है, पर्पस क्लियर है। थैंक यू। यस, नेक्स्ट। बैचलर स्टूडेंट हूँ मैं। अब फर्स्ट सेम का मैथ्स का बैच है। कॉलेज कॉलेज फोरवाल कॉलेज। हाँ, फोरवाल कॉलेज। वेरी गुड, ठीक है। और पर्पस टू ज्वाइन द ग्रुप? सर मुझे वो ऑफलाइन एग्जाम होने वाली है या ऑनलाइन, ये नहीं समझ में आ रहा। उसके लिए स्टडी क्या करके रखूँ? एग्जैक्टली, गुड गुड, थैंक यू। इस तरह के ओपन प्लेटफॉर्म्स पर, जहां पर अभी जैसे एक स्लब की रिप्रेजेंटेटिव ने अपना इंट्रोडक्शन दिया, एक पोरवाल कॉलेज की स्टूडेंट ने अपना इंट्रोडक्शन दिया, तो ऐसे और भी डिफरेंट कॉलेजेस के स्टूडेंट्स होंगे, उनके बीच अपने व्यूज रखना ये भी लर्निंग का एक पार्ट है। तो यदि ऐसा मौका मिलता है तो इसे एक्सप्लोर करना बहुत जरूरी है, ठीक है। कई बार लर्निंग बाय शेयरिंग हो जाती है। हाँ, एक ने ऑन किया है, प्रतीक्षा कंबड़कर। हाँ, प्रतीक्षा कुछ बोलना चाह रहे हो? सर, माय नेम इज प्रतीक्षा खंबड़कर एंड आई एम फ्रॉम सेवादल महिला महाविद्यालय। सर, मैं फर्स्ट सेम से हूँ, बीएससी फर्स्ट सेम से। तो मेरा ये ग्रुप ज्वाइन करने का मतलब कि मैं मेरे कुछ डाउट्स है वो सॉल्व कर दूं। ठीक है। गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून। Sir, Mohammed Karim from SK Purwal College, Kamti. And the purpose of joining that group is to clear the doubt, anything in mathematics, whatever I will have. क्लास कौन सी है तुम्हारी? Sir, BSc third semester. थर्ड सेम, ओके, थैंक यू। इतना इंट्रोडक्शन के बाद में और फिर जो किसी के डाउट्स है वो डाउट्स भी ले लेते हैं। हालांकि वो डाउट से रिलेटेड 2 वीडियोस ऑलरेडी गणित दर्शन यूट्यूब चैनल पर अपलोड किए हुए हैं, जो इस्लाम कॉलेज के बच्चों के साथ इस तरह के क्वेश्चन आंसर के रिजल्ट्स है वो ऑलरेडी अपलोडेड है। इसके अलावा भी यदि कुछ और क्वेरीज है बाकी के स्टूडेंट्स की, तो उनको भी डिस्कस किया जा सकता है। जो हमने सैंपल क्विज सेंड किया आपको, वो सैंपल क्विज के बाद अभी लगभग सभी कॉलेजेस में एमसीक्यू पैटर्न पर एग्जाम होने वाली है। तो एक थॉट ऐसा माइंड में आया कि जब हमारी कॉलेज की एग्जाम हो जाए, मतलब जो एलिजिबल बच्चे हैं उनकी जब एग्जाम हो जाए, तो उनकी एग्जाम होने के बाद वो पेपर हम बाकी सबके साथ शेयर कर लें, तो आपको एक प्रैक्टिस पेपर मिल जाए। ये एक मेन पर्पस है इस ग्रुप को फॉर्म करने का, क्योंकि जो क्वेश्चन पेपर है उसको पब्लिश करने का कोई मीनिंग नहीं है। जो इंटरेस्टेड बच्चे हैं, इंटरेस्टेड बच्चों के बीच में यदि केवल उसको सर्कुलेट किया जाए तो वो वर्थ भी होता है। कई बार कुछ चीजें फ्री जब हमको मिलती हैं तो शायद हम उसकी वैल्यू नहीं कर पाते हैं। तो ये ग्रुप फॉर्म करने का एक पर्पस तो ये है कि जैसे हमारे कॉलेज में एग्जाम है 8 जनवरी और 10th जनवरी। 8 जनवरी को पेपर 1 है सभी सेमेस्टर का, सेमेस्टर 1 2 3 4 5। तो 1 जनवरी को जो एलिजिबल बच्चे हैं एटी केटी के, उनकी एग्जाम हो जाने के बाद वो जो क्वेश्चन पेपर उन्होंने ऑप्ट किया है वो या तो सेम डे या नेक्स्ट डे, जैसा भी टाइम परमिट करेगा, तो हम इस ग्रुप में केवल और केवल इस ग्रुप में उसको पब्लिकली नहीं, जैसे अभी जो सैंपल क्विज थी, वो सैंपल क्विज को तो जितने मैथमेटिक्स के ग्रुप है हमारे कॉन्टेक्ट में, जितने लगभग सभी ग्रुप में सेंड किया था। लेकिन तो अब जो रियल स्टफ है, हमने बार बार वहां मेंशन किया कि रिलेटेड स्टफ, ज्वाइन द ग्रुप फॉर रिलेटेड स्टफ। तो वो जो स्टफ है वो ये है कि क्वेश्चन गूगल फॉर्म पर, अब वो पर्टिकुलरली सेम 1 के लिए होगा, सेम 2 के लिए, 3 के लिए, 4 के लिए, 5 के लिए। तो आपकी प्रैक्टिस एक हो जाएगी।
अब हो सकता है आपके पेपर यदि 8 तारीख और 10 तारीख के पहले हो गए हो तो शायद वो आपके काम का ना हो, लेकिन जो रेगुलर बच्चे हैं सेमेस्टर 1, 3 और 5 के जो रेगुलर बच्चे हैं, कम से कम वो उसको अपनी एक टेस्ट प्रैक्टिस समझ सकते हैं। ये एक पर्पस है। डाउट था ऑफलाइन एग्जाम। हाँ पायल। यस सर। हाँ, ऑफलाइन एग्जाम यूनिवर्सिटी ने 3 ऑप्शंस दिए हैं, ऑनलाइन एग्जाम, ऑफलाइन एग्जाम और मिक्स मोड। अब ये कॉलेज को डिसाइड करना है कि वो जो एग्जाम है ये एटी के वो कैसे लेना चाहते हैं, यस सर। है ना। जहां पर जैसे कभी कभी क्या होता है, कुछ जो इंटीरियर कॉलेजेस है, इंटीरियर कॉलेजेस में यदि मान लो चीजें अंडर कंट्रोल है और नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ज्यादा नहीं हो यदि वहां पर, हाँ, कई बार थोड़ा रिसोर्सेज की भी प्रॉब्लम होती है, नेटवर्क की प्रॉब्लम होती है, तो ऐसे ऐसे समय कॉलेजेस में डिसाइड टू गो फॉर ऑफलाइन एग्जाम। तो वो पूरा पूरा जो पावर है वो कॉलेज अथॉरिटीज को दिया हुआ है। हाँ, तो वो कॉलेज आपको क्या इंस्ट्रक्शन देती है ऑफलाइन एग्जाम की या ऑनलाइन एग्जाम की, उसके अकॉर्डिंगली आपको तैयार रहना होगा। लेकिन एक जो कॉमन ऑब्जर्वेशन है, कॉमन ऑब्जर्वेशन ये समझ में आता है कि बच्चे ऑनलाइन एग्जाम को प्रेफर कर रहे हैं। यस सर। अब वो ऑनलाइन एग्जाम को प्रेफर करने के कारण क्या है ये आप बहुत अच्छे से जान सकते हो। यस सर। ठीक है, ऑफलाइन एग्जाम होती है मतलब आपके सामने एक टीचर खड़ा होता है और बहुत सारे रिस्ट्रिक्शंस आ जाते हैं आपके सामने, बराबर है। हाँ। ठीक है, तो बच्चे ऑनलाइन एग्जाम प्रेफर कर रहे हैं और एक ये बच्चों के तरफ से बेनिफिट हुआ, और दूसरा टीचर्स के एंड पर जब गूगल फॉर्म के थ्रू यदि कोई एग्जाम ली जाती है, एमसीक्यू पैटर्न पे एग्जाम ली जाती है, तो टीचर के पॉइंट ऑफ व्यू पर उसका जो इवैल्यूएशन है वो जैसे ही आपने बटन सबमिट का किया क्लिक, तो तुरंत आपका रिजल्ट रिफ्लेक्ट होता है एक्सेल शीट में। तो आपके एंड पर भी आपको कंफर्टेबल लगता है, टीचर के एंड पर भी उसका रिजल्ट तुरंत तुरंत दिखता है। हाँ, लेकिन लेकिन बट, हाँ किंतु परंतु ये जो एग्जाम है, ये एग्जाम की यूटिलिटी कितनी है, ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। ठीक है, अब हम क्या कहना चाह रहे हैं ये भी आप समझ सकते हैं। हाँ, लेकिन अभी हम बहुत डिफिकल्ट सिचुएशन में हैं, तो डिफिकल्ट सिचुएशन में कुछ तो करना जरूरी है, तो नहीं से कुछ हो जाए, तो इस वजह से इस तरह के कुछ मेजर्स लिए जा रहे हैं, ठीक है, स्टेप्स लिए जा रहे हैं। पायल, तुम्हारे क्वेश्चन का आंसर दिया, शायद हम तुम आंसर से सेटिस्फाइड हुए होंगे। यस सर। ओके थैंक यू सर। ओके ओके। हेलो, हाँ, माय नेम इज प्राची अरुण सुदरकार। एक मिनट, नाम क्या बताया? प्राची अरुण सुदरकार। प्राची। हाँ, मैं सेवादल कॉलेज से हूँ, महिला महाविद्यालय सफरदरा। मुझे पूछना था कि अगर हमें डाउट पूछने हो तो हम कैसे पूछेंगे? वेरी गुड। हमने कहा ना थोड़ी थोड़ी देर के बाद में हम और ये ग्रुप को क्रिएट करने का पर्पस क्या है वो एक्सप्लेन करते, तो इसका जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन हमें बाद में देना ही था, लेकिन इसके क्वेश्चन का आंसर देते हुए ये ग्रुप का एक और पर्पस अभी आपके सामने आएगा। डेफिनेटली हर कॉलेजेस में कुछ सेल्फ लर्नेड बच्चे होते हैं, टीचर जो पढ़ा रहे हैं उनकी तो हेल्प लेते हैं, साथ साथ में वो खुद भी मेहनत करते हैं और उनके कुछ एम्स होते हैं। अभी हम सब्जेक्ट की बात करें, केवल मैथमेटिक्स की बात करें, तो क्योंकि नाम भी जय गणित है तो मैथमेटिक्स को लेकर बात करते हैं, तो कुछ बच्चों के मैथमेटिक्स को लेकर करियर ऑप्शंस होते हैं। तो लकीली ऐसे कुछ बच्चे हिस्लप कॉलेज के इस ग्रुप में हैं, वो सेमेस्टर 1 के हैं, सेमेस्टर 3 के, सेमेस्टर 5 के भी हैं। हाँ, तो अभी दूसरे कॉलेज के बच्चों के बारे में हमें उतना डिटेल पता नहीं, लेकिन जब आप इंटरेक्शन करेंगे, जब आप ग्रुप में इंटरेक्शन करेंगे, तो एक दूसरे की हेल्प लगभग सभी को हो सकती है। कॉलेज में हम एक एक्सपेरिमेंट करते हैं असिस्टेंट टीचर मेंटर का। मतलब यदि मान लो आपके जैसे भी प्राची ने कुछ क्वेश्चन पूछी, उसको कोई टॉपिक में डाउट है, वो डाउट यदि मान लो वो ग्रुप में पोस्ट करती है, तो पोस्ट करने के बाद में जो भी बच्चे को उस क्वेश्चन का आंसर यदि मालूम है और वो हेल्प कर सकता है। अब ये जो बात कर रहे हैं हम
किसी को क्वेश्चन है, किसी को डाउट है, वो पोस्ट कर रहा है, और किसी को आंसर पता है, वो उसका आंसर दे रहा है। तो एक्चुअली उसने भी अपना कुछ समय दिया, जिसको डाउट है उसने अपना समय निकाला, समय निकाल के क्वेश्चन पोस्ट किया, और जिसको पता है उसने उसका आंसर दिया, उसने अपना समय निकाला, उसने उसको आंसर दिया। तो डाउट केवल एक किसी बच्चे का हो, लेकिन उस तरह से रिलेटेड आंसर बाकी और लोगों के लिए भी हेल्पफुल हो सकते हैं। तो ये जो कंसेप्ट है, ये GST, गेन बाय शेयरिंग टाइम। अभी हमने दो टर्म यूज की। पहली टर्म यूज की ATM, और दूसरी टर्म यूज की GST। ATM असिस्टेंट टीचर मेंटोर, और ये दूसरा GST, गेन बाय शेयरिंग टाइम। हमने कई बार, डेफिनेटली पहले खुद को एक्सप्लोर करना जरूरी है, लेकिन खुद तक ही सीमित रहना हर बार काम नहीं चलेगा। यदि आपके पास कुछ है, तो थोड़ा सा अपना जो सर्कल है उसको एक्सपांड करने की जरूरत है। आपकी वजह से यदि किसी को हेल्प हो रही है, तो ये GST, गेन बाय शेयरिंग टाइम, ये ग्रुप का एक पर्पस ये भी था, ये न्यू ईयर का जो रिजोल्यूशन है, वो रिजोल्यूशन सोच के कि हिस्लप कॉलेज के बच्चों के साथ तो इंटरेक्शन करने का काफी मौका मिला है, राइट। कई बार वो YouTube चैनल पर बच्चों के कमेंट्स आए हैं, सर आप जो क्लास लेते हैं तो वो यदि YouTube लाइव ले और तो हम उसको भी ज्वाइन कर सकें। मतलब कुछ बच्चों के कमेंट से ऐसा लगा कि हो सकता है शायद हमारी उनके लिए कुछ यूटिलिटी हो। तो ये सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए इसका फॉर्मेशन किया गया। तो यदि मान लो आपके डाउट्स हैं, तो आप अपने डाउट्स चैट बॉक्स में लिखिए, ये ग्रुप में लिखिए, और वो ग्रुप फ्री है आप लोगों के इंटरेक्शन करने के लिए। हमने कहा कि जो ऑलरेडी एक टेलीग्राम ग्रुप है MAT@हिस्लप, उसको केवल हमने ऑफिशियल पर्पस के लिए रखा हुआ है, मतलब कॉलेज से रिलेटेड जो इन्फॉर्मेशन हमको हमारे बच्चों को देनी है वहां पर वो कम्युनिकेट नहीं कर सकते, लेकिन उनके पास व्हाट्सएप ग्रुप है, वो व्हाट्सएप ग्रुप में कम्युनिकेट कर सकते हैं। ये ओपन फॉर ऑल है। ओपन फॉर ऑल होने से अभी जैसे हमको 3 कॉलेज के बच्चों के साथ इंटरेक्शन करने का मौका मिल रहा है। डेफिनेटली आपके टीचर्स आपकी हेल्प करते ही है, लेकिन एक माइंड में ऐसा थॉट आया कि चलो एक प्लेटफॉर्म मिले, एक कोई प्लेटफॉर्म बने जिस पर स्टूडेंट्स कम्युनिकेट कर सकें। टीचर्स लोगों के तो ऑलरेडी प्लेटफॉर्म है, वो वहां पर एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करते हैं, स्टूडेंट्स भी इंटरेक्ट कर सकें, तो आपके नॉलेज का दूसरों को डेफिनेटली फायदा हो सकता है। अच्छा, ये चीजों को ध्यान में रखते हुए ये जो ग्रुप है, ये ग्रुप को पर्सनल चैट बॉक्स की तरह इस्तेमाल ना करें। ये यदि आप ध्यान रखेंगे तो बेटर होगा। आज हमने देखा काफी उसमें जैसे नॉर्मल चैट बॉक्स होते हैं, वो नॉर्मल चैट बॉक्स के समान इंटरेक्शंस चल रहे थे, तो इसे अवॉइड करने की कोशिश करें, है ना। कुछ जो एटिकेट्स होते हैं ग्रुप के, वो यदि फॉलो करें तो सबके लिए बेटर होगा। कई बार क्या होता है, हम जब नॉर्मल चैट करते हैं तो इतने अनवांटेड चैट हो जाते हैं, तो उसमें कुछ किसी का डाउट रहा, किसी का कोई क्वेश्चन रहा, वो निगलेक्ट हो जाता है। तो अवॉइड करें, नॉर्मल चैटिंग को अवॉइड करें, हाय गुड मॉर्निंग इस तरह के मैसेजेस को अवॉइड करें, ठीक है। आपका जो डाउट्स है आप वो शेयर करें। हाँ, आपके पास कुछ अच्छी रिलेटेड इंफॉर्मेशन है, सब्जेक्ट रिलेटेड इंफॉर्मेशन है, वो यदि आप शेयर करना चाहें तो वो शेयर कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से ये प्रणाली का क्वेश्चन था ना, तो आप ये जो ग्रुप है अपने डाउट्स के लिए भी यूज कर सकते हैं। एक प्लेटफॉर्म तैयार किया है, और एज अ टीचर हम वहां ऑब्जर्वर है। हमने कहा कि हमारे कॉलेज के कुछ अच्छे बच्चे इस ग्रुप को ज्वाइन किए हैं, फर्स्ट ईयर से भी है, सेकेंड ईयर से भी है, फाइनल ईयर से भी है, हमको दिख भी रहे हैं, ठीक है, अभी स्क्रीन पर दिख भी रहे हैं, और काफी हेल्पफुल बच्चे हैं। जब बाकी के लोग भी इंटरेक्ट करेंगे तो बाकी के कॉलेजेस के जो बच्चे हैं वो भी आइडेंटिफाई होने लगेंगे। तो आपके नॉलेज का दूसरों को भी बेनिफिट ये ग्रुप के थ्रू हो सकता है। एक ये छोटा सा प्रयास है आप लोगों के लिए प्लेटफॉर्म क्रिएट करने का। तुम्हारे क्वेश्चन का आंसर मिला प्राची? ओके। हालांकि आज संडे है, तो आज हम ये मीटिंग नहीं लेना चाहते थे, क्योंकि हम भी अपना जो पर्सनल टाइम है, फैमिली टाइम है, वो फैमिली टाइम को रिजर्व रखना चाहते हैं। लेकिन वहाँ इतने सारे चैट हो रहे थे, इतने सारे चैट हो रहे, तो हर चीज चैट में बहुत क्लियरली नहीं बताई जा सकती है।
है ना। हम ये कोई वर्किंग डे में ही मीटिंग कंडक्ट करना चाह रहे थे, लेकिन आप लोगों के इतने चैट देखने के बाद सोचा ठीक है आधा पौन घंटा, अब जब यदि कोई चीज ली है हाथ में तो उसके लिए निकालना भी पड़ेगा, समय निकालना भी पड़ेगा, अपने पर्सनल टाइम में से कुछ टाइम निकालना पड़ेगा। हाँ, लेकिन हमने स्टार्टिंग में कहा कभी कभी कोई चीज यदि हमें फ्री में मिलती है ना तो शायद हम उसकी वैल्यू नहीं करते हैं। तो ऐसा ना हो, ये ध्यान रखें। और जो नॉर्मल एटिकेट्स होते हैं ग्रुप के, वो नॉर्मल एटिकेट्स फॉलो किए जाएं। सर ये सीआरटी की क्लासेस है ना? संकल्प, अपने बारे में बताओ ना पहले थोड़ा। सर मेरा आज फर्स्ट लेक्चर है। हाँ, ये फर्स्ट लेक्चर। हम फर्स्ट ईयर। हाँ, नाम संकल्प। हेलो। यस सर। क्लास? फर्स्ट ईयर बीएससी पीसीएम। पीसीएम ग्रुप। और कॉलेज? कॉलेज कॉलेज क्या सर? कॉलेज? मोहता साइंस कॉलेज। चलो वेरी गुड, मोहता साइंस कॉलेज का भी रिप्रेजेंटेटिव है यहाँ पर, दैट्स गुड। ठीक है, लेट ज्वाइन किया मीटिंग। जब तक कि हमारी बात होती तब तक के माइक ऑन रखो ना, माइक ऑन रखो, दो लोग बात कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये जो जो हम बात कर रहे हैं ना, इसको हम कहते हैं कि टेलीफोन टेक्नोलॉजी। जब दो लोग बात कर रहे हैं तो बहुत कंफर्टेबली बात हो सकती है, लेकिन जब दो के अलावा तीसरे का माइक यदि ऑन हो जाए तो फिर डिस्टर्बेंसेस क्रिएट होते हैं। तो ये जो मेथड है इसको हम टेलीफोन मेथड कहते हैं कि टेलीफोन मेथड में जब आप दो लोग बात करते हैं तो जब एक बात कर रहा होता है तो दूसरा शांत रहता है, पूरी तरह से सुन लेता है बात को, और फिर बाद में वो अपनी बात कहता है तो सामने वाला शांत हो जाता है। तो ये जो कंसेप्ट है, ये कंसेप्ट यदि आप समझ लें तो इस तरह की जो मीटिंग होती है, ये मीटिंग भी बहुत बढ़िया मीटिंग हो सकती है। भले हम फिजिकल मोड में एक दूसरे के सामने नहीं है, लेकिन उसकी जो कमी है वो कमी इस तरह की मीटिंग से पूरी की जा सकती है। हाँ, अभी बोलो क्या कहना चाह रहे हो संकल्प? संकल्प सर क्या? इसकी लिंक तो टेलीग्राम पे नहीं आई क्लास की। टेलीग्राम पे भेजी ना बेटा, 154 पे। कौन से टेलीग्राम पे ढूंढ रहे थे तुम? वो कॉलेज का टेलीग्राम है सर वो पे। हाँ, तो यही हम बताने की कोशिश कर रहे थे। जो हमने सैंपल फॉर्म का क्विज भेजा वो हमारे जितने कॉन्टेक्ट थे उन सबको भेजा, लगभग वो 1,500 रहे होंगे, ठीक है। लेकिन अब जो हमको पर्सनल इंटरेक्शन करना है, अब वो 2,000 लोगों को डिस्टर्ब करके कोई फायदा नहीं है ना। तो इसीलिए ये एक पर्टिकुलर ग्रुप तैयार किया गया है जय गणित नाम से। वो लिंक, इसकी लिंक, ये ग्रुप की लिंक वो सैंपल फॉर्म वाला जो क्विज था उसमें दी हुई थी, एकदम स्टार्टिंग में भी दी हुई थी। आप जब सेक्शन आपका सेमेस्टर 1 होगा, सेमेस्टर 2 होगा, हर जगह वो लिंक आती थी, और उसके बाद में सबमिट करने के पहले भी ये ग्रुप का लिंक दिया हुआ था। तो यदि मान लो जिन्होंने वो फॉर्म फिलअप करते समय ये लिंक को क्लिक किया होगा तो उनका माइंड काफी कुछ क्लियर रहा होगा कि ये लिंक और ये ग्रुप किस पर्पस के लिए है। लेकिन जैसा हमने कहा कि टोटल रिस्पॉन्सेस 254 रिसीव हुए, और रात 12:30 बजे तक ग्रुप को ज्वाइन करने वाले लगभग 104 बच्चे थे। इसका मतलब जो बाकी के लोग ज्वाइन हो रहे हैं वो किसी ना किसी के थ्रू ज्वाइन हो रहे हैं। अब जो भी हमारा इंटरेक्शन होगा तो जो इंटरेस्टेड बच्चे हैं जिन्होंने इस ग्रुप को ज्वाइन किया है, अपने सेल्फ इंटरेस्ट को शो करते हुए इस ग्रुप को ज्वाइन किया है, अब जो चीजें हैं वो केवल इस ग्रुप में सेंड करेंगे। अब उसको बाकी 2,000 पब्लिक के बीच में शेयर करने का कोई फायदा नहीं है, ठीक है। कि जो इंटरेस्टेड बच्चे थे जिन्होंने वो रिस्पॉन्ड किया। अच्छा, और साथ साथ में एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट, जो आपको आपके कॉलेजेस के व्हाट्सएप ग्रुप में है उसके लिए हम सभी टीचर्स को थैंक्स कहना चाहते हैं। वो टीचर्स ने प्रॉपर, जो रियली बच्चों के साथ जुड़े हैं, उन्होंने जैसे उनको लिंक मिला होगा उन्होंने आप लोगों के साथ शेयर किया। अब शेयर करने के बाद में अब आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाती है, बच्चों की रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाती है। कई बार क्या होता है, हमें ना पूरा पूरा मैसेज ठीक से पढ़ते नहीं है और कुछ चीजों को टेकन फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं। तो वहां पर लिखा था लिंक विल बी ओपन 12 टू नाइट, तो 1 तारीख को 12 बजे तक के लिंक ओपन थी। तो जिन्होंने इसका सीरियसनेस समझा होगा उन्होंने तो प्रॉपर्ली उसको रिस्पॉन्ड किया। अच्छा, आपको उसमें कितने मार्क्स मिले वो इंपॉर्टेंट नहीं है, आपका केवल एक क्या कहते हैं सब्जेक्ट रिकॉल हो जा रहा है। जो सेमेस्टर 1 के बच्चे रहे होंगे उनको हो सकता है कि पूरे पूरे 8 यूनिट के क्वेश्चंस नहीं बने होंगे, क्योंकि एक यूनिट पूरी तरह से चेंज हो गया है, ग्रुप थ्योरी का यूनिट पूरी तरह से चेंज हो गया, उसकी जगह नंबर थ्योरी आया है। ये जो क्वेश्चंस है
ये क्वेश्चन समर 2020 के एग्जाम्स के लिए तैयार किए हुए थे। लेकिन जो बाकी के 7 चैप्टर है, वो 7 चैप्टर्स की यदि आपकी पढ़ाई हो गई होगी तो डेफिनेटली आप वो सैंपल क्वेश्चंस अटेम्प्ट करते हुए सब्जेक्ट को रिवाइज कर सकते हैं। तो इसका पर्पस केवल आपके सब्जेक्ट को रिवाइज कराना और किस तरह के सैंपल क्वेश्चंस होते हैं एमसीक्यू में, ये बताने का पर्पस था। अब ये ग्रुप को जिन्होंने ज्वाइन किया, इसका मतलब उनके अंदर कुछ क्यूरियोसिटी है, वो कुछ और जानना चाहते हैं। तो अब आगे से जो भी कंटेंट होगा वो जनरल ग्रुप्स में भेजने के बजाय हम इसमें शेयर करेंगे। तो यदि मान लो तुमने ये ग्रुप को ज्वाइन किया है तो 154 पर हमने ये जो मीटिंग है, ये मीटिंग की लिंक भेजी है इस ग्रुप में। इतना समय क्यों लगता है? ये 100 रुपये वाला जो आया था वो वाला है क्या क्लास? कौन सा? 100 रुपीज पे भरनी थी वो वाला क्लास? नहीं बेटा, ये बिल्कुल फ्री है। इसके लिए कोई रुपये आपको भरना नहीं है, ये बिल्कुल फ्री है। हाँ, इसलिए हमने कहा कि कुछ चीजें जो फ्री मिलती है ना, तो कई बार हम उसकी वैल्यू नहीं कर पाते हैं, और जहां हमको फी भरनी होती है तो हम पहले से सीरियस हो जाते हैं, यार ये हमको यहाँ पर पैसे भरना है, तो पैसे भरना है तो अब हमको इसका पूरा पूरा यूटिलिटी करना है। और टॉपिक थोड़ा सा डिफर हो जाएगा, लेकिन अब तुमने 100 रुपये की बात की है तो कह देते हैं। यदि मान लो हम किसी रेस्टोरेंट में जाते हैं और वो रेस्टोरेंट में जब हम ऑर्डर देते हैं और हमको पता है कि जब पूरा हम कंप्लीट कर लेंगे तो हमको बिल पे करना होता है, तो वहां एक तो ऑर्डर सोच समझ के देते हैं, और जब फिर प्लेट में आता है तो जनरली हम उसको सब बिल्कुल क्लीन करके बिल पे करते हैं और प्राउड फील करते हैं कि यस हमने पे किया। और इसी के रिवर्स सिचुएशन में कई बार जो महाप्रसाद होते हैं ना, महाप्रसाद समझता है, महाप्रसाद अलग अलग ओकेशंस पे महाप्रसाद होते हैं, तो क्योंकि वहां तो हमें कुछ पे नहीं करना होता है तो प्लेट में ले लेते हैं, जितना पसंद आया उतना अंदर करते हैं, जो बचा हुआ उसको वैसे ही वेस्ट कर देते हैं। ये डिफरेंस है, जहां पे करना होता है वहां हमारा जो सबकॉन्शियस माइंड है ना, पता नहीं कैसे वो हमारा प्रोग्रामिंग कर देता है, और जहां पे नहीं करना होता है वहां बहुत कैजुअल अप्रोच फॉलो करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो भी आप मैसेजेस, जो भी आप कंटेंट रिसीव करोगे उसके लिए कहीं किसी प्रकार का कोई पेमेंट नहीं है, और कभी गलती से कहीं से आपको कुछ मैसेजेस यदि आते हो तो इस ग्रुप के लिए और हमसे रिलेटेड कभी किसी प्रकार के पेमेंट की जरूरत नहीं है। कभी कभी कुछ कंट्रोवर्सीज भी क्रिएट होने लगती है। इसका एक एग्जांपल ऐसा देना चाहते हैं, जब हमने फॉर्म पोस्ट किया, डिफरेंट डिफरेंट ग्रुप्स में फॉर्म पोस्ट किया, शुरू के कुछ ऑप्शंस हम ही ने एज अ टीचर अटेम्प्ट किए, और सबसे पहला जो रिस्पॉन्स था वो एक फेक आईडी से था। वो बंदे ने अपना नाम क्लियर नहीं लिखा, वो बंदे की आईडी ऐसा लगता है कि डमी आईडी थी। हाँ, और रिस्पॉन्सेज वगैरह दिया, और एक क्वेश्चन था वहां पर कि वेदर यू एंजॉयड इट और नॉट, क्विज यू एंजॉयड इट और नॉट, उसका रिस्पॉन्स था नो। तो कई बार कुछ अनवांटेड एलिमेंट्स इस तरह की जो सिस्टम होते हैं, इस तरह के सिस्टम में एंटर हो जाते हैं। तो वो जो अनवांटेड एलिमेंट्स है, वो अनवांटेड एलिमेंट्स को अभी तो इतना सोशल मीडिया ब्रॉड है कि उनको कंट्रोल कर पाना थोड़ा मुश्किल होता है, लेकिन हमने उसको पॉजिटिवली लिया। वो इस तरह से कि पहला रिस्पॉन्स मिला वो भी एक फेक आईडी से, मतलब कहीं ना कहीं कोई हम पर भी वॉच रखने की कोशिश कर रहा है। तो जब आप सोशल मीडिया पर होते हो और जब आपके ऊपर वॉच रखा जाता है तो आपको बहुत केयरफुली अपनी चीजों को करना होता है। तो यहाँ पर किसी प्रकार की कोई फी नहीं है, ठीक है। हाँ, जो कुछ हम कॉलेज के स्टूडेंट्स के लिए कर रहे हैं, कॉलेज के बच्चों के लिए कर रहे हैं, वो बाकी के लोगों के साथ में भी शेयर करने की इच्छा रखते हैं। अब डेफिनेटली यदि मान लो कोई कोई यदि मान लो कुछ करना चाह रहा है तो केवल उसके चाहने भर से कुछ नहीं होता है, उसकी जो सर्विसेज है वो सर्विसेज को जो लेने वाले बंदे हैं वो इंपॉर्टेंट है। यदि लेने वाले बंदे होंगे तो ये कुछ कर पाएगा, हाँ देने वाला कुछ दे पाएगा, लेकिन यदि लेने वाले बंदे नहीं होंगे तो इसका इसी के पास रह जाएगा, किसी के कोई काम नहीं आएगा। ठीक है, बात समझ रहे हो संकल्प? कभी कभी
जब चीजें हम प्रॉपरली फॉलो नहीं करते हैं तो इस तरह का हो जाता है। जियोलॉजी का बच्चा मीटिंग को ज्वाइन किया, दैट्स ओके, लेकिन ये क्यों हुआ? क्योंकि मोहता साइंस कॉलेज के जो भी स्टूडेंट होगा उसने ये ग्रुप को बिना सोचे समझे, ये मीटिंग का लिंक बिना सोचे समझे शेयर कर दिया। तो जियोलॉजी बच्चे का भी वेलकम है, कोई प्रॉब्लम नहीं, जनरल बातें तो सभी के काम की होगी, लेकिन मैक्सिमम इस ग्रुप में हम मैथमेटिक्स की बातें डिस्कस करेंगे। मैथमेटिक्स से रिलेटेड जो क्वेरीज होगी और उसको सॉल्व करने वाले डेफिनेटली एटीएम्स आर हियर फ्रॉम हिस्लॉप कॉलेज, ठीक है। और हम तो है ही, हम देख रहे हैं ग्रुप में क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है। जब तक ये सब कुछ अच्छा चलता रहेगा तब तक ये ग्रुप रहेगा। जब ऐसा लगेगा ग्रुप की यूटिलिटी खत्म हो रही है, हाँ, शटर डाउन करने में ज्यादा समय नहीं लगता, ओपन करने में समय लगता है, डाउन तुरंत होता है। हाँ, कौन बोलना चाह रहे हैं? प्राची। हाँ सर, आप इस जब हमारी मीटिंग लेंगे तो क्या क्या पढ़ाने वाले हैं, मतलब क्या होगा उस मीटिंग में? नहीं, पढ़ाने की तो हमने बात ही नहीं की अभी। नहीं तो हम हमारे प्रॉब्लम होंगे तो हम ग्रुप पर पूछेंगे, जो भी होंगे। हाँ, जैसे आपने बोला कि कोई भी आंसर जिन्हें आता है वो सॉल्व करके देंगे, तो फिर ये मीटिंग में क्या होगा? ये मीटिंग तो ये जो इतने सारे जो चैट चल रहे थे ना ग्रुप में, जो चैट चल रहे थे कि इसमें कोई एडमिन है क्या, कोई टीचर है क्या, हाँ, वगैरह वगैरह, इसको जो नॉर्मल चैट बॉक्स बना दिया था, इसलिए ये इमरजेंसी में हमको मीटिंग कंडक्ट करना पड़ा, राइट। मतलब अभी मीटिंग नहीं होगी? हाँ, बताते हैं वही हमारा जो मेजर गोल है वही बताते हैं। तो इसलिए हमने क्या कहा कि पहले और किसी के कुछ डाउट्स है तो वो जरा क्लियर कर लें, उसके बाद में जो मेजर जो गोल है ये ग्रुप फॉर्म करने का, वो फिर हम डिस्कस करते हैं, और उसके बाद में फिर मीटिंग को लीव करेंगे, है ना। उसके बाद में बाय बाय करेंगे, उसके बाद में जय गणित करेंगे, ठीक है। इसलिए पहले जो कन्वर्जेशन है, जनरल जो कन्वर्जेशन है वो हो जाए। ये एक बच्चे ने लिखा है, सॉरी सर मैंने लिंक शेयर की थी बट मैथ्स वाले ही भेजी थी। लेकिन बेटा जियोलॉजी का बच्चा आया ना ग्रुप में, मीटिंग में आया ना, हमने वेलकम किया उसका, नो प्रॉब्लम। हाँ, वेलकम है। सौरभ बनते, सौरभ अभी मीटिंग में हो क्या? यस सर। कौन सी क्लास के हो, कौन सी कॉलेज के हो? मोहता कॉलेज। और कौन सी क्लास में हो? फर्स्ट। हाँ, तुम्हारा इंटेंशन अच्छा था, तुम्हारा इंटेंशन अच्छा था, लेकिन अभी थोड़ी देर पहले हमने कहा ना कि अब जो चीजें हैं, जो इंटरेस्टेड बच्चे हैं जो ये ग्रुप में हैं, यस सर। वो ग्रुप में बने रहे। जो चीजें हमारी और ग्रुप के मेंबर्स के साथ डिस्कस हो रहा है उसको ग्रुप में ही रहने दे, उसको अब पब्लिक करने की जरूरत नहीं है। यस सर, मैं सिर्फ मैथ्स के स्टूडेंट ही भेज रहा था। ठीक है। फॉर मैथ्स स्टूडेंट्स। हाँ, लेकिन देखो तुमने तो काम अच्छा करने की कोशिश की, लेकिन जो ज्वाइन करना चाहते थे वो पहले ही ज्वाइन कर लिए होते थे। अब तुम हर बार हर चीज दूसरों को जा जाके तो नहीं बता पाऊंगा ना सर। वैसे किसी स्टूडेंट के पास वो लिंक्स नहीं है ना, जो मैथ्स के स्टूडेंट है। हाँ, सो उनको इसलिए उनके लिए लिंक्स भेज दी। नहीं तो उनको ग्रुप में ज्वाइन करो। देखो, जब हम काम करें ना तो काम करने का एक पैटर्न यदि फॉलो करें तो सबके लिए सहूलियत होती है। तो उनको ग्रुप में ज्वाइन करने की कोशिश करो ताकि ग्रुप में जो हो रहा है वो उनको पता चले। आप हर चीज की लिंक उनको भेजकर उनको बहुत ज्यादा फायदा होगा ऐसा हमको नहीं लगता। हाँ, जो ग्रुप में बने रहेंगे, ग्रुप में जो भी चल रहा है उनके भी डाउट्स होंगे, तो अब यदि वो ग्रुप के बाहर रहेंगे तो कैसे डाउट्स डिस्कस कर पाएंगे, ठीक है। यस। तो कोशिश करो कि उनको ग्रुप में इनवाइट करने की, है ना। और शायद तुम्हारा और एक कौन, प्रतीक्षा, इनका काफी कुछ कन्वर्सेशन था, तो थोड़ी देर पहले हमने कहा कि इसको नॉर्मल चैट बॉक्स ना बनाया जाए। यस सर, वो सर उस पर डाउट्स पूछ रहे थे ना, तो इसलिए मैं बता रहा था सर। हाँ, तुम आंसर दे रहे थे, ये सही है। किस बारे में? हाँ, सही है। यस सर। ओके, ठीक है। देखो हमने कहा ना कि सभी कॉलेज में अच्छे बच्चे होते हैं और वो चीजों को समझने की कोशिश करते हैं, लेकिन एक प्लेटफॉर्म तो मिले ना जहां पर हम बाकी लोगों के साथ इंटरेक्ट कर पाए। कितने अच्छे से इसने चीजों को समझने की कोशिश किया, और जो जो भी उसने किया उसका इंटेंशन डेफिनेटली अच्छा था। उसने लिखा भी, मैसेज में लिखा, सॉरी सर, उसका इंटेंशन केवल मैथ्स के बच्चों के साथ शेयर करने का था। लेकिन कई बार क्या होता है कि हम जैसा सोचते हैं वैसा होता नहीं है, वो कुछ अलग ही हो जाता है, और नेचुरली उम्र का फर्क पड़ता है। तो हम है ना ऐसा ऊपर से बर्ड व्यू के समान देख पाते हैं चीजों को। तो किसको किस चीज की जरूरत है उसको उतनी चीज प्रोवाइड की जाए तो सही है। हाँ, जिसको भूख ही नहीं है उसके सामने यदि मान लो हम प्लेट रख दें सजाकर,
तो उसका कोई फायदा नहीं होगा। और जिसको भूख है वो बराबर ढूंढ लेगा कि कहाँ भोजन मिलने वाला है। समझ में आ रही है बातें? तो इस जो अभी चीज हमने कही, इसको ध्यान में रखते हुए प्राची के जो क्वेश्चंस थे वो बहुत वर्थ थे कि सर हमारे डाउट्स होंगे तो वो तो आपने कहा चैट बॉक्स में हो जाएंगे, तो इसमें इसके आगे कोई मीटिंग नहीं होगी क्या? इसके ऊपर हम आते हैं, लेकिन ये हमारी लास्ट बात होगी। ये जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन का आंसर देने के बाद हम मीटिंग को लीव करेंगे पूरा कंप्लीट करने के बाद। इसके अलावा यदि किसी के कुछ और बातें हैं तो वो हम पहले कर लेना चाहते हैं। चलिए, तो अभी जो इसका मेन पर्पस है, मेन पर्पस ये तो बहुत होता है ना, एक मेन प्रोडक्ट होता है और उसके बाद में उसके सब प्रोडक्ट्स होते हैं। तो ये सब प्रोडक्ट हो गया है ना। ये जो आपके जो डाउट्स है वो डाउट्स क्लियरिंग की जो बातें हो रही है, असिस्टेंट टीचर मेंटर, एटीएम्स। एटीएम्स मतलब जो सेल्फ लर्नेड पीपल है, दूसरे कॉलेज के बच्चे भी यहाँ पर है, तो यदि मान लो उनको भी चीज आ रही है, डेफिनेटली वो भी अपने जो भी डाउट्स आ रहे हैं उसके आंसर यदि उनको पता है तो वो उसमें प्रोवाइड कर सकते हैं। इसका जो एक पर्पस है, वो पर्पस जो हमने सोचा है, हो सकता है हम गलत हो, क्योंकि हर बार हमने थोड़ी देर पहले कहा ना कि जैसा हम सोचते हैं वैसा ही होगा, कोई जरूरी नहीं है। तो एक जो थॉट है वो थॉट अभी आपके साथ शेयर करना चाह रहे हैं। इस साल से अभी जितने लोगों से बात हुई, अलग अलग कॉलेज के जो बच्चों से बात हुई, तो मैक्सिमम सारे बच्चे नागपुर यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स हैं। तो इस साल से आपका सिलेबस चेंज हुआ है। चेंज सिलेबस की हिमालय की बुक तो ऑलरेडी मार्केट में है, आप इसे इस्तेमाल भी करते हैं, तभी मार्केट में वो बुक सेल हो रही है, तो इसके लिए भी आप सभी का धन्यवाद। साथ ही साथ में हमने जो गणित दर्शन यूट्यूब चैनल बनाया, कोशिश कर रहे हैं कि ये जो बैच है, इस साल की जो बैच है, उसको हम हमारे माइंड में ऑनलाइन बैच मानकर चल रहे हैं। तो अपने कॉलेज के बच्चों का तो बेनिफिट हो रहा है। कुछ क्लासेस जो टाइम टेबल के अकॉर्डिंगली होती है, 11 बजे उनकी क्लास होती है, तो टाइम टेबल के अकॉर्डिंगली जो क्लासेस होती है वो तो बाकायदा जैसे क्लासरूम में पढ़ाई होती है वैसे पढ़ाई करते हैं। कुछ क्लासेस वीडियो फॉर्म में अपलोड कर देते हैं सेम 11 बजे के टाइमिंग में, ताकि बच्चे उसको एज अ क्लास एंजॉय कर सकें। एक और थॉट आ रहा है, वो थॉट जो आप लोगों के कमेंट्स हैं या आप जैसे स्टूडेंट्स के कमेंट्स हैं, उनको ध्यान में रखते हुए कि जब सेमेस्टर 2 शुरू होगा, सेमेस्टर 2 जब शुरू होगा तो सेमेस्टर 2 के क्लासेस क्या हम खुद YouTube लाइव पर ले सकते हैं क्या? ये हमारे लिए भी एक क्वेश्चन है। YouTube लाइव पर लेने के बाद उसकी लिंक के लिए जो ग्रुप है, ये ग्रुप काम करेगा। अभी अभी हम ही केवल सेमेस्टर 2 की बात कर रहे हैं, यहाँ पर और सेमेस्टर 3 के भी बच्चे हैं, सेमेस्टर 5 के भी बच्चे हैं। तो एक बार ऐसा क्वेश्चन पूछा गया हमसे कि सर आप केवल फर्स्ट ईयर के बच्चों को ध्यान देते हैं, हमारे ऊपर से आपका ध्यान थोड़ा कम हो गया है। बेटा ऐसी बात नहीं है। फर्स्ट ईयर के बच्चे नए होते हैं, ये सिस्टम में न्यू होते हैं। हाँ, यूनिवर्सिटी सिस्टम से बिल्कुल टोटली अभी तक के बोर्ड सिस्टम में थे, फर्स्ट ईयर में आने के बाद में यूनिवर्सिटी सिस्टम उनके लिए टोटली नया होता है। तो ये एक साल में जो भी इनके साथ इंटरेक्शन होता है, तो ये काफी कुछ चीजें, इनको नई चीजें सीखने का समय मौका मिलता है। एक बार ये सेमेस्टर 1 और सेमेस्टर 2 की एग्जाम हो जाती है तो ये फिर एक्सपीरियंस्ड हो जाते हैं। मतलब ऐसा कह सकते हैं कि सेकेंड ईयर में जाने के बाद में इनको फर्स्ट ईयर के बच्चों की डिफिकल्टी सॉल्व करना है, फर्स्ट ईयर से रिलेटेड जो डाउट्स हैं ये खुद वो सॉल्व करने लायक हो जाते हैं, और फाइनल ईयर में जाने के बाद में बच्चे इंडिपेंडेंट भी हो जाते हैं। तो इसलिए जो ज्यादा समय देना होता है वो ज्यादा समय फर्स्ट ईयर में देना होता है। सेकेंड ईयर और फाइनल ईयर में बच्चे फिर इंडिपेंडेंट, क्योंकि हर बार ये हमारा एक कॉमन स्टेटमेंट भी है कि हर बार हर समय हम डिपेंडेंट वेरिएबल बनकर न रहें। ठीक है, जितनी जरूरत है उतना हम सपोर्ट किसी का लें, लेकिन सपोर्ट लेने के बाद में ट्राई टू बी इंडिपेंडेंट। इंडिपेंडेंट वेरिएबल बनने की जरूरत है, वेरिएबल डेफिनेटली वेरिएबल बनने की जरूरत है। तो जितना जरूरी है उतना हम डिपेंड करें। फर्स्ट ईयर के बच्चे पूरी तरह से नए होते हैं, इसलिए उनको थोड़ा समय ज्यादा देना होता है। आप में से जब फर्स्ट ईयर में रहे होंगे बच्चे, तो आपके साथ में भी इतना ही टाइम एक्सपेंड किया होगा, है ना। तो ये जो कंपैरिजन है, ये कंपैरिजन ठीक नहीं है। जब आप फर्स्ट ईयर में, लेकिन क्या होता है वो बातें हम भूल जाते हैं। फिर जब हम सेकेंड ईयर में फाइनल ईयर में आ जाते हैं तो फिर वो हम फर्स्ट ईयर वाली बातें भूल जाते हैं।
तो सेकेंड ईयर में और फाइनल ईयर में जो बच्चे हैं ये हम कह सकते हैं डे बाय डे मैच्योर हो जाते हैं, ग्रो कर जाते हैं और धीरे धीरे इंडिपेंडेंट भी होने लगते हैं। एजुकेशन का पर्पस ही होता है बी इंडिपेंडेंट। जब आप फ्री फ्रॉम टीचर हो जाए तो आप कह सकते हैं आपने रियल सेंस में एजुकेशन ली फ्री फ्रॉम टीचर। हाँ, इसका मतलब जो ड्यू रिस्पेक्ट है वो तो सबके दिलों में बना रहता है। तो विथ अ प्रॉपर क्या होता है फ्रेम, हमने जो सीखा डेफिनेटली जो स्कूल से लेकर अभी तक के हमको नॉलेज मिली उनके लिए जो ड्यू रिस्पेक्ट है वो हमेशा बना रहता है, बट ट्राई टू बी इंडिपेंडेंट। तो यदि मान लो हम इंडिपेंडेंट बनने की कोशिश करें तो हम कोशिश करेंगे कि हमारे स्टूडेंट्स भी इंडिपेंडेंट बने। एकदम से नहीं होगा, बट धीरे 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 ये चीज पॉसिबल है, बिल्कुल पॉसिबल है। ठीक है, तो बेसिक क्वेश्चन था कि एक ऐसा थॉट है कि हम कुछ क्लासेस, कुछ टॉपिक्स की क्लासेस यूट्यूब लाइव पर लेकर ओपन फॉर ऑल रख सकते हैं और उसकी जो भी कम्युनिकेशन है उसकी कम्युनिकेशन ये बाकी के जो स्टूडेंट्स है, बाकी के स्टूडेंट्स है, बाकी कॉलेजेस के स्टूडेंट्स के साथ के लिए ये ग्रुप होगा। अब ये कितना फिजिबल होगा जब सेमेस्टर 2 शुरू होगा तब बात हो पाएगी। बस वहां एक ड्रॉबैक ये होता है कि जब लाइव क्लास में जाते हैं तो लाइव क्लास में आपके जो चैट बॉक्स है ये चैट बॉक्स मिसिंग होते हैं। हाँ, आपको लाइव सुनने का मौका मिलेगा, लेकिन जो लाइव चैट होता है वो एक ही पर्सन मतलब क्लास भी ले रहा है और लाइव चैट को ऑब्जर्व करके आपके क्वेश्चंस का भी आंसर दे, ये थोड़ा पॉसिबल नहीं हो पाता है। तो इसको कैसे एग्जीक्यूट किया जा सकता है इसके बारे में सोच विचार शुरू है। तो प्राची, अभी तुम्हारे क्वेश्चन का आंसर आ रहा है यहाँ पर। तो बाकायदा इस ग्रुप में कोई क्लासेस लेना हमारा पर्पज नहीं है। ये ग्रुप के थ्रू यदि मान लो कुछ लाइव क्लासेस होती है सेमेस्टर 2 की, सेमेस्टर 2 मैथमेटिक्स की कुछ लाइव क्लासेस होती है, यूट्यूब लाइव क्लासेस होती है, नेचुरली क्लासरूम की जो क्लासेस होगी, क्लासरूम की क्लासेस तो हम लिंक शेयर कर रहे हैं और ऑलरेडी बच्चे 142 43 है। अब लकीली वो जो बच्चे हैं पूरे की पूरे वो ग्रुप मीटिंग ज्वाइन नहीं करते हैं, तो हो सकता है कि ऐसी जो क्लासेस हैं ऐसी क्लासेस में आप लोगों को इनवाइट कर लें ताकि वही क्लास का आप बेनिफिट ले सकें यदि आप उस समय फ्री है तो। तो ये पॉसिबिलिटी थोड़ी कम लगती है क्योंकि आपके भी कॉलेज में आपकी क्लासेस चल रहे होंगे उस समय में, तो उसको बिना डिस्टर्ब किए हुए माइंड में एक थॉट है कि इवनिंग में एक बच्चे ने कुछ लिखा सर एक फिक्स टाइम रहा तो बेटर है, अदरवाइज हमारा टाइम भी चेंज होते रहता है। बिल्कुल तुम्हारी बात 100% करेक्ट है। तो इवनिंग में, हाँ अच्छा तुमने लिखा था, हाँ बिल्कुल करेक्ट है तुम्हारी बात, लेकिन ये इमरजेंसी मीटिंग कॉल करनी पड़ी थी। तो इवनिंग में कोई एक फिक्स टाइम रखकर, जनरली कॉलेज से आने का टाइम जो हमारा होता है 6 साढ़े 6 बजे का होता है, तो मे बी 7:30 और 8 will be suitable time to conduct session of 45 मिनट और 1 आवर, है ना। तो 7:30 का टाइम यदि मान लो सोचा जाए तो 7:30 to 8:30 ऐसा हो सकता है। ये हम सेमेस्टर 2 के लिए कह रहे हैं कि वो लाइव क्लासेस जो यूट्यूब पर लाइव क्लासेस होगी उसका बेनिफिट लगभग सभी ले सके और उसके जो इंफॉर्मेशन है वो इस ग्रुप के थ्रू हम पास ऑन कर सकें। ये एक पर्पस हो गया। दूसरा पर्पस कि पेपर 1 सेमेस्टर 1 की बात कर रहे हैं अभी, पेपर 1 के तो लाइव वीडियोस आप YouTube पर यदि सर्च करेंगे तो YouTube पर आपको लाइव वीडियोस मिल जाएंगे पेपर 1 के टॉपिक से। अभी कुछ टॉपिक बचे हुए हैं, नंबर 3 का हाफ पोर्शन, हाफ से ज्यादा पोर्शन हो गया, 2 टॉपिक और बचे हुए उसमें लास्ट वाले कॉन्ग्रुएंस से रिलेटेड, बट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू दैट टॉपिक इज ओवर ऐसा समझा जा सकता है। और एक कॉम्प्लेक्स नंबर का यूनिट बचा हुआ है, तो ऐसा कह सकते हैं पूरा 1 यूनिट और 1 यूनिट का थोड़ा सा पार्ट 30-40% पार्ट बचा हुआ है। क्लासेस थोड़े लेट शुरू हुए थे इस वजह से ये चीजें अभी होने की है, बट अभी क्योंकि एटीकेटी एग्जाम का जरा टाइम चल रहा है तो अभी सेकेंड ईयर फाइनल ईयर के जो बच्चे हैं जो एटीकेटी स्टूडेंट्स हैं अभी उनको समय देना जरूरी है। तो अभी उनके लिए पूरा पूरा वर्क अभी उन्हीं को ध्यान में रखते हुए हो रहा है, इसलिए जो फर्स्ट ईयर सेम 1 के बच्चों के जो क्लासेस है वीडियोज है वो अभी टाइम बिंग के लिए रोक दिए गए हैं। और वैसे भी अभी छुट्टियां चल रही है आपकी 13 जनवरी तक के विंटर वैकेशन बोल रहे हैं, आपके लिए वैकेशन है लेकिन हमारे लिए वैकेशन नहीं है। हमको तो वो जो एग्जाम लेनी है ना एटीकेटी एग्जाम उसमें समय जा रहा है। तो जैसे इनसे फ्री हो जाएंगे तो वो जो बचे हुए टॉपिक है वो कर लेंगे। तो आप इनकी जो लिंक्स है ये तो डायरेक्ट
ये अभी हम बात करना चाह रहे हैं जिनको सब्जेक्ट से रिलेटेड कुछ हेल्प चाहिए, तो वो गणित दर्शन यूट्यूब के थ्रू ले सकते हैं। अब जो पेपर 2 है, वो पेपर 2 के वीडियोस थोड़े ओल्ड पैटर्न से लॉकडाउन में बनाए हुए हैं, तो उनके हर टॉपिक की लिंक हमने एक एक वीडियो में लास्ट में टैग की हुई है। अब जो बच्चा वो पूरा वीडियो देख रहा है, वो तो वो टैग्ड वीडियो को देख पाएगा। उससे भी रिलेटेड एक वीडियो आई थिंक 24 या 25 नवंबर को पोस्ट किया था। 24 या 25 नवंबर को बीएससी सेमेस्टर 1 विंटर 2020, ये टाइटल से एक वीडियो है। वो वीडियो को सुनने के बाद में यदि आप उसके बाद के सारे वीडियो फॉलो करते हैं, तो वो वीडियो में पेपर 2 के पूरे लगभग सिलेबस की पूरे सिलेबस की बोलने के बजाय 70 to 80% सिलेबस के लिंक वहां पर है। अब यदि आप इंटरेस्टेड हो, सेमेस्टर 1 के बात कर रहे हैं, अभी फिलहाल सेमेस्टर 1 की बात कर रहे हैं, यहाँ पर हमारे कुछ स्टूडेंट्स दिख रहे हैं, नवदीप अरोरा, उल्लास जोशी, उल्लास सोनी। तो अभी सेमेस्टर 1 की बात हो रही है, हाँ, बट बने रहिए, प्लीज बने रहिएगा। तो यदि मान लो बाकी के जो सेमेस्टर 1 के स्टूडेंट्स हैं, वो यदि चाहते हो तो टॉपिक वाइज पेपर 2 जो आपका है, वो पेपर 2 की टॉपिक वाइज लिंक एक एक दिन एक एक लिंक हम इस ग्रुप में पोस्ट कर सकते हैं। क्योंकि यदि आप उसको प्लेलिस्ट से समझने की कोशिश करेंगे, तो वो ढूंढना थोड़ा सा मुश्किल होता है। इसीलिए वो 25 के वीडियो में हमने कहा कि आप डेली बेसिस पर ऐसा समझिए कि आपके 2 क्लासेस हो रहे हैं, एक पेपर 1 का और एक पेपर 2 का। पेपर 1 का क्लास लाइव मोड पे हो रहा है और पेपर 2 का क्लास रिकॉर्डेड वीडियो के फॉर्म में हो रहा है। फिर से बताना चाह रहे हैं, रिकॉर्डेड वीडियोस जो है वो लॉकडाउन पीरियड में बनाए हुए लिमिटेड रिसोर्सेस की वजह से वो आपको शायद 100% सेटिस्फेक्शन प्रोवाइड ना करें। बट हमने कहा ना, जब 100% सेटिस्फेक्शन नहीं हो रहा है और उसके अलावा कोई दूसरे ऑप्शंस यदि है, डेफिनेटली यू गो फॉर बेटर ऑप्शंस। प्रेजेंटेशन है वो ब्लैक बोर्ड पर बनाए हुए एक्चुअल जो क्लास थे उनके इमेजेस को एक्सप्लेन किए हुए वीडियोस है। तो कमेंट्री यदि मान लो आपको हेल्प करती है कंटेंट समझने के लिए, तो आप वो वीडियो से बेनिफिट ले सकते हो। तो यदि मान लो आप लोगों की सेम 1, स्पेशली सेम 1 की बात करें, सेम 1 के बच्चों की पेपर 2 से रिलेटेड यदि कुछ क्वेरीज होगी, तो हर दिन टॉपिक वाइज, सिलेबस के टॉपिक वाइज एक एक लिंक इस ग्रुप में सेंड कर सकते हैं। आप अपने फ्री टाइम से उसको देख सकते हैं। वो सारे वीडियोस अवेलेबल है गणित दर्शन यूट्यूब चैनल पे, लेकिन आपको खोजना जरा मुश्किल होता है। तो एक ये काम पेपर 2 की हेल्प कॉलेज के जो बच्चे हैं, डेफिनेटली उनकी तो ये हेल्प हो सकती है। जिन्होंने यदि लिंक्ड वीडियो, टैग्ड वीडियो यदि नहीं देखे होंगे पेपर 2 के, तो उनकी डेफिनेटली हेल्प हो सकती है इस मीडियम से। और जब सेमेस्टर 2 की जब क्लासेस होगी, तो एक थॉट चल रहा है कि लाइव क्लासेस, तो लाइव क्लासेस सभी के लिए हो फिर हो, ठीक है। तो ये चीजों को ध्यान में रखते हुए ये मेजर गोल है, ये मेजर गोल है इस ग्रुप को फॉर्म करने का। और उसके बाद में उसके नीचे जो गोल्स थे, जो कॉलेज के पेपर है, कुछ लोगों की रिक्वेस्ट थी, सर आप सैंपल क्वेश्चन भेजिए प्लीज, किस तरह के क्वेश्चंस होते हैं, एमसीक्यूज किस तरह की टेस्ट होती है, ये आप शेयर कर सकते हैं। कुछ कॉलेजेस के टीचर्स की भी ऐसी रिक्वायरमेंट थी। तो ये सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए एक कलेक्टिव फॉर्म में ये ग्रुप क्रिएट किया, सैंपल क्विज आपको भेजी 9 तारीख को या 8 तारीख को शाम को, पेपर 1 सेमेस्टर 1 2 3 4 5, इसकी जो टेस्ट ऑलरेडी एटीकेटी बच्चों के लिए हुई होगी, वो आप लोगों के साथ शेयर कर सकते हैं। यदि आप उसका यदि फायदा लेना चाहते हैं तो डेफिनेटली आप लीजिएगा। और पेपर 2 सेमेस्टर 1 2 3 4 5 इनकी पेपर 2 की जो टेस्ट होगी, वो टेस्ट में 25 क्वेश्चन है, हर यूनिट से लगभग 6 क्वेश्चन है, एक यूनिट से 7 क्वेश्चन हो गए। तो ऐसे 25 क्वेश्चन की गूगल फॉर्म तैयार किए हुए, एक क्वेश्चन 2 मार्क का, ऐसे 50 मार्क की टेस्ट है। तो आपकी प्रैक्टिस के लिए, आपको टॉपिक रिवाइज करने के लिए ये टेस्ट यूजफुल हो सकते हैं। तो इस तरह की चीजें हमारे माइंड में थी। तो ये सब चीजों को ध्यान में रखते हुए ग्रुप फॉर्म किया गया। जो इंटरेस्टेड स्टूडेंट्स हैं, आप डेफिनेटली उनको इनवाइट कर सकते हैं। और प्लीज ग्रुप को नॉर्मल चैट बॉक्स ना बनाएं, सब्जेक्ट रिलेटेड बातें करें, तो आप लोगों के लिए भी अच्छा होगा। और देखते समय वो आपके जो चैट है वो देखते समय हमको भी थोड़ा सा सेटिस्फेक्शन मिलेगा कि जो पर्पज से ये ग्रुप फॉर्म किया है वो
पर्पस सॉल्व हो रहा है। ठीक है, चलिए लगभग 1 घंटा हो गया है। हमने अपनी बात आप लोगों के साथ में रखने की कोशिश की, आपने अपने डाउट पूछे, आपके डाउट को सेटिस्फैक्टरी आंसर मिला होगा, ऐसी उम्मीद रखते हैं। और जो हमारे थॉट्स थे ये आप आराम से ये मीटिंग के बाद में सोचने की कोशिश करें, और क्या ये फिजिबल है क्या, ये भी सोचने की कोशिश करें। यदि आपके पास कुछ कंस्ट्रक्टिव सजेशंस हो, हमने हमारी कुछ क्वेरीज भी अपने थॉट के साथ साथ में कुछ क्वेरीज भी आप लोगों के साथ अभी शेयर की। आपके पास यदि इसके कुछ कंस्ट्रक्टिव सजेशंस हो तो आप डेफिनेटली कंस्ट्रक्टिव चीजें सेम टेलीग्राम ग्रुप में ये जय गणित सेम टेलीग्राम ग्रुप में शेयर करें। योर सजेशंस आर ऑल्सो वेलकम। डाउट्स तो वेलकम है ही है, साथ में सजेशंस आर ऑल्सो वेलकम। कोई भी पर्सन परफेक्ट नहीं होता है, हम भी आप लोगों के साथ सीखने की कोशिश करते हैं। टेक्नोलॉजी जो अभी जिस सिचुएशन में हम, टेक्नोलॉजी ऐसा कह सकते हैं हमने काफी कुछ आप लोगों की वजह से सीखी, और हमारे बेटी की वजह से सीखी जो 8th क्लास में है ना, उसकी वजह से शायद हम इतना कुछ कर पा रहे हैं। उसको भी थैंक्स देना बनता है, आप लोगों को भी थैंक्स देना बनता है। वो बेटे ने पहले अपना यूट्यूब चैनल बनाया 24 मार्च को, और फिर हमारा यूट्यूब चैनल बनाया 29 मार्च को, और फिर यूट्यूब चैनल बनाने के बाद रुका नहीं, हमको वीडियो बनाने के लिए वो हमेशा बोलता रहा, सर पापा चैनल तो बना लिए हैं, अब उसमें अपलोड भी करना है कुछ। तो ऐसा कह सकते हैं कि वो जो गणित दर्शन यूट्यूब चैनल जिसमें अभी 814 बच्चों का ग्रुप है, थैंक्स टू ऑल दोज 814 मेंबर्स इन दैट गणित दर्शन ग्रुप। तो ये सारी चीजें वो बेटे की वजह से हम कर पाए हैं। और जहां जहां टेक्निकल चीजों में हेल्प लगी, हमारे स्टूडेंट्स ने, हिस्लप कॉलेज के स्टूडेंट्स ने हेल्प की है। तो कुछ चीजें डेफिनेटली हमने आप लोगों से भी सीखी है। तो इस तरह से एक दूसरे से हम काफी कुछ चीजें सीख सकते हैं, और लास्ट मोमेंट तक, मतलब जब तक कि हम यहाँ हैं, जाने के पहले तक सीखा जा सकता है। हमारी सीखने की एबिलिटी, कैपेबिलिटी कभी खत्म नहीं होती, और ये जो सीखने की आदत है ये बनी रहनी चाहिए। हमेशा एक लर्नर बोलकर यदि हम बने रहे तो हम अपने आप को तो एक्सप्लोर करते हैं, और अपनी वजह से शायद हो सकता है लोगों का भी फायदा हो जाए। तो ये कुछ थॉट्स के साथ ये मीटिंग को कंक्लूड करना चाहेंगे। थैंक्स टू ईच वन ऑफ यू फॉर रिस्पॉन्डिंग टू दिस मीटिंग एंड शेयरिंग योर डाउट्स। जय गणित। कोई कुछ बोलना चाह रहे हैं? थैंक यू सर। ओके, जय गणित। जय बहुत गणित। अच्छा लगा, यस सर, थैंक यू। जय गणित। जय गणित। गणित जय गणित है ना। हम किसकी वजह से जुड़े हैं? हम गणित की वजह से जुड़े हैं, सब्जेक्ट मैथमेटिक्स की वजह से जुड़े हैं। तो अब जय गणित काफी है, मतलब गुड मॉर्निंग की बजाय जय गणित, थैंक यू की बजाय जय गणित। ठीक है, चलिए बाय बाय। जय गणित। बाय सर।